हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम से रिलेटेड एक सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा है कि सर हमारा पेपर किस भाषा में होगा। वैसे ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली आपको दे दी गई है, फिर भी आपके तरफ से सवाल आ रहा था तो इस सवाल का जवाब देना तो बनता ही है। चेक करते हैं आपका पेपर किस भाषा में होगा, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद होनी चाहिए कि आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 21 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं बचा है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दो। अगर आप आखिरी तारीख के इंतजार में रहोगे तो किसी का भैया पेमेंट फेल हो जाता है, किसी के डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है जी। चलो एग्जाम डेट्स की बात करें, आपका जो पीओ का एग्जाम है प्री होगा 22 और 23 नवंबर को, मेंस होगा आपका 28 दिसंबर को। क्लर्क की बात करें 6, 7, 13, 14 दिसंबर को प्री होगा और 1 फरवरी 2026 को आपका मेंस हो जाएगा। तो एग्जाम डेट्स हमें पता है, इसी चीज को ध्यान में रख के तैयारी करनी। ये मत सोचना नवंबर दिसंबर काफी दूर है, अभी आ जाएगा, पता नहीं लगेगा। ठीक है। बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करते रहिए, है ना। और कहीं से भी फॉर्म भरने से पहले, जैसे काफी सारे स्टूडेंट दूसरे स्टेट से अप्लाई करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, या तो आपने उस स्टेट की भाषा अपने स्कूल में पढ़ी हो 8वीं या उससे ऊपर की किसी क्लास में, तो आपका एलपीटी नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने 8वीं या उससे ऊपर किसी क्लास में लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा वो भाषा सीखने के लिए। तो सोच समझकर ही स्टेट सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। अब नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, उसमें आपके एक पेज पर ये टेबल दिया हुआ था जिसमें बहुत क्लियरली आपको बताया है कि किस स्टेट में किस मीडियम में एग्जाम होगा। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में आप इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु किसी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, इंग्लिश जो रहेगी वो इंग्लिश में ही आएगी, है ना। क्वांट और रीजनिंग के जो सवाल होते हैं वो आपको अपनी मदर टंग में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश और हिंदी, असम में इंग्लिश, हिंदी और एसएमईज, बिहार में आपका इंग्लिश और हिंदी रहेगा, छत्तीसगढ़ में इंग्लिश हिंदी, गुजरात में अगर बात करें इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, है ना। हरियाणा में इंग्लिश या हिंदी, हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश या हिंदी हो सकता है, जम्मू कश्मीर में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। ठीक है। झारखंड में हिंदी इंग्लिश, कर्नाटका में इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा या कोंकणी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। केरला में इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, मध्य प्रदेश में इंग्लिश हिंदी रहेगा, महाराष्ट्र में फिर से इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कोंकणी। ठीक है। मणिपुर में आपका इंग्लिश, हिंदी या मणिपुरी रहेगा। मेघालय में बात करें इंग्लिश हिंदी, मिजोरम में इंग्लिश हिंदी, नागालैंड में इंग्लिश हिंदी, उड़ीसा में बात करें इंग्लिश हिंदी और ओडिया में आपको पेपर देना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो जैसे आपका स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन पेज आता है वहां पर आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे उसमें आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है। पुडुचेरी की बात करें इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम। पंजाब में इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, राजस्थान में इंग्लिश, हिंदी, तमिलनाडु में इंग्लिश, हिंदी और तमिल, तेलंगाना में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु और उर्दू, त्रिपुरा में इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, उत्तर प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, उत्तराखंड में इंग्लिश, हिंदी और वेस्ट बंगाल में इंग्लिश, हिंदी या बंगाली। ठीक है जी। तो पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गई। पेज आपका जब स्टार्ट होगा, जो आप मॉक टेस्ट देते हो या फिर आप मेन एग्जाम जब देते हो, सो वहां पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो वहां पे आप जिस लैंग्वेज का चयन करेंगे उसमें आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो वैसे तो मेजॉरिटी स्टूडेंट इंग्लिश में ही पेपर देते हैं, बट अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में या मदर टंग में पेपर देना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास है। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, बस जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। नवंबर कब आ जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। अभी आप एसबीआई क्लर्क का पेपर देने जाओगे, उसके तुरंत बाद आईबीपीएस क्लर्क का पेपर देने जाओगे, फिर मेंस भी बीच में होते रहेंगे और देखते देखते नवंबर आ जाएगा, क्योंकि दिवाली भी है अक्टूबर में, है ना। सो अक्टूबर का लास्ट वीक तो आपका दिवाली में जाएगा, उसके तुरंत बाद फिर नवंबर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, बहुत ही अच्छे से हमें स्वयं को तैयार करना है ना। अपनी तैयारी करने के लिए आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं।
जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, उनके सारे के सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाते हैं, है ना। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए आप तैयार हो सकते हैं। और आरआरबी पीओ और क्लर्क की अगर हम बात करें तो उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल विजेता बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो इस बैच में आप एनरोल जरूर कर लीजिए अगर आप चाहते हैं इस बार आरआरबी पीओ क्लर्क एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करने का। ठीक है जी, तो सेशन को करते हैं समाप्त। टेलीग्राम चैनल मेरा है रीजनिंग बाय विधु सर, अगर आप इसमें जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि रीजनिंग की हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। इसके अलावा भी कोई और सवाल आपके मन में उठ रहा हो, कोई कंफ्यूजन आपके मन में हो, कोई डाउट आपके मन में हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। आपके सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।